हाय दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ के लिए, जो आज स्पेशल एपिसोड में बना रहा हूँ। सिर्फ इसमें ईरान की न्यूज़ के लिए बात करेंगे हम लोग। ईरान और इजराइल वॉर जो चल रहा है उसके ऊपर अपडेट्स क्या हैं, 5 दिन में क्या क्या हुआ। आप लोगों ने कुछ कुछ तो देखा ही होगा और कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि ईरान ने जो है उम्मीद से बढ़कर ऐसा हमला किया है इजराइल पर कि 1973 के बाद से कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ था और बहुत ही ज़ोरदार अटैक हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों की मौत होने की खबर है और काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी भी हैं उसमें। शहर इमामी एक पत्रकार है ईरान की न्यूज़ रिपोर्टर जो कि वहाँ के नेशनल चैनल पर रिपोर्टिंग करती हैं। कल वो ईरान के जो नेशनल चैनल हैं उस पर अपने प्रोग्राम कर रही थी और लाइव प्रोग्राम चल रहा था और उसी वक्त उस नेशनल टीवी के ईरान के नेशनल टीवी पे अटैक हुआ इजराइल का, जो कि इजराइल हमेशा कहता है मैं आम लोगों को टारगेट नहीं करता हूँ, और उसने ये किया, प्रेस पे टारगेट किया। जो न्यूज़ के ऊपर टारगेट करना वो वॉर रूल्स के ख़िलाफ़ है। खैर उसे फ़र्क नहीं पड़ता और अंधभक्तों को भी फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने रूल्स तोड़ता है या क्या रूल्स तोड़ता है, लोग उसको इग्नोर करते हैं। पता नहीं क्यों डरते। नेतन्याहू से क्या डर, इजराइलियों से क्या डर, तुम लोग उसकी भक्ति करके क्या हासिल कर लोगे। कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। बस ये सोचना है कि वो मुसलमानों को मार रहा है तो हम जो हैं उसका पक्ष लेते हैं। अरे भाई, आतंकवादी है वो, पाकिस्तान से भी बड़ा आतंकवादी है वो, ऐसी बात है। या दोनों को सिमिलर रखो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। आतंकवादी मुल्क हैं हमारी नज़र में और इजराइल तो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं तो उसको यजीद से कंपेयर करूँगा कि नेतन्याहू जो है यजीदी है, एक नंबर का यजीदी, और इसलिए उसका पाला फिर एक बार हुसैनियों से पड़ गया है। और उस कौम को याद होना चाहिए, यहूदी कौम को, कि हुसैनी कौम जो है, हुसैन के मानने वाले, अहले बैत के चाहने वाले इस तरह हथियार नहीं डालते। इसका जीता जागता सबूत आप लोगों ने फ़िलिस्तीन में देखा। निहत्ते मज़लूम लोगों पर सालों से जुल्म करता आ रहा है वो, और निहत्ते मज़लूम फ़िलिस्तीनी मुसलमान वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं आज तक। और अपनी मस्जिद, अपनी नमाज के लिए वो हर बार मस्जिद अक्सा पहुँच जाते हैं, जो इस्लाम का पहला बैतुल मुक़द्दस है, अपने खुदा की इबादत करने पहुंच जाते हैं और डरते नहीं हैं। मिसाइल लेकर आप खड़े हों या गन लेके खड़े हों या तोप लेके खड़े हों, आए दिन विजुअल आते रहते हैं। और अभी कल ही की बात है, फ़िलिस्तीनी अवाम जो है पे जो खाना बट रहा था, खाने की चीज़ें बट रही थी वहाँ पे, उसके लिए लाइन लगा के खड़े थे और उस पर निहत्तों पे, मासूम बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे इजरायली फ़ौज ने फायरिंग कर दी। और उसमें करीब पहली खबर थी 30-35 लोगों के मरने की बात थी, फिर उसके बाद में टोटल 51 शहीद हुए हैं वहाँ पे। अभी तक की आज की खबर है 51 शहीद हुए हैं और इंडियन न्यूज़ में अभी 45 चल रहा है। तो दोस्तों, ये जाहिर है कि वो जो है आम पब्लिक को मार के खुश हो जाता है और लोगों को, उसके जो अंधे भक्त हैं उन लोगों को खुश कर देता है कि देखो मैंने इतने लोगों को मार दिया, मैं ताकतवर हूँ। अरे भाई, ताकत है तो फोर्स से लड़ो जाकर। ईरान वाले जो तुमको अपनी ताकत दिखा रहे हैं और तुम्हारी भी ताकत बता रहे हैं कि तुम्हारी कितनी ताकत है। जो इजराइल की अब तक की दकियानुसी बातें थी कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, अमेरिका और मेरे मुकाबले कोई भी नहीं है, तो कुछ काम नहीं आ रहा है। इजराइल नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, और उसके पापा ने उसको जो खिलौने दिए थे वो सब बेकार साबित हो रहे हैं। F-35 4 मार गिराए हैं अभी तक ईरान ने, और कई F-15 और एक F-14 भी गिरा चुके हैं, एक F-16 और F-14 भी गिरा चुके हैं। और उसके अलावा ही इजराइल में इतने हमले हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आए दिन, मतलब आए दिन तो क्या, आए हर घंटे में कुछ नई खबर आ रही है वहाँ से। पहले ये था कि लोग कहते थे या न्यूज़ में आता था कि 200 मिसाइलें छोड़ी, 300 छोड़ी, 500 छोड़ी मिसाइल, उसमें से 10-20 मिसाइल वहाँ पहुँची। आयरन डोम ने बहुत अच्छा काम किया, ये हुआ वो हुआ, और नया थाड़ लेके आए थे, थाड़ को भी फाड़ दिया ईरान ने। और अभी जो है ईरान 10, 15, 20, 25 मिसाइलें अटैक करता है और
आधी मिसाइलें वहाँ गिर जाती हैं, अकॉर्डिंग टू इज़राइल। यह विजुअल जो वहाँ से विजुअल आ रहे हैं उससे पता चलता है इज़राइल तो झूठा है, झूठ ही बोलेगा। वो जहन्नमी शख्स है, जैसे पहले फ़िरौन हुआ करता था, यजीद हुआ करता था। इन लोगों ने दावा किए थे बड़े बड़े, कैसी मट्टी पलीत हुई इनकी, लोगों ने देखा, इतिहास गवाह है उसका। तो दोस्तों के ये जो इज़राइल ने गलती की है ना, उसकी शायद अब तक की सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल मानी जाएगी। और उसने जो ईरान पे अटैक करके अपने मतलब ताबूत में कीलों की बारिश करवा ली है। आखिरी कील तो नहीं कहूँगा, मगर कीलों की बारिश ही हो गई है। कहाँ से कील ठुक रही है उसको भी नहीं पता। कभी मुसाद के ऑफिस पे, तो कभी ऑयल रिफाइनरी पे। कल रात को या शाम को ऑयल रिफाइनरी वहाँ की, हाइफा की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया ईरानी मिसाइलों ने। और उसके बाद आज जो हॉट न्यूज़ है ये कि आज दिन में ही मुसाद का जो ऑफिस है वो उड़ा दिया उन्होंने। हेडक्वार्टर है तेल अवीव में शायद, और वो बिल्डिंग पूरी तरह ख़त्म हो गई। वहाँ एक और शायद एजेंसी का ऑफिस था, अमन करके कुछ, वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हैं कुछ ऐसे। तो दोस्तों ऐसी ऐसी खबरें हैं वहाँ से। नेतन्याहू का दोगलापन तो था ही। अभी दोगले चाचा उसके जो नाजायज़ बाप हैं ट्रम्प, उनके भी दोगले बयानात आ रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, ऐसा चल रहा है उनका। वैसे तो फुल हथियार सपोर्ट उसको अपने खिलौने दे रहे हैं। जैसा कि कहा था ट्रम्प ने कि ईरान को मैंने अपने सबसे ताकतवर हथियार और ऐसे हथियार दिए हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, और ऐसे हथियार हैं वो जो कि मतलब कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता है, ऐसे हथियार दिए हैं। और इज़राइल को चलाने भी आता है। अबे बेवकूफ़ गधे के बच्चे, ये तो सोच 20-25 साल पहले सनी देओल ने अपने डायलॉग में कह दिया था कि हथियार तो ले आओगे, उसको चलाने का जिगरा कहाँ से लाओगे। तुमने चलाना सिखाया, हथियार दे दिया। हथियार क्या, वो खिलौने मतलब साबित हो रहे हैं अभी। तो वो उसको जो सामना करना है, जिसको वो ताकत कहाँ से लाओगे। उसका जो अंजाम होता है उन खिलौनों का, उन हथियारों का, कभी हाथ में ही फट जाती है पिस्तौल, जो हमारे यहाँ देसी कट्टे बनते हैं यूपी में, कभी वो अटैक करने आते तो हाथ में ही फट जाते हैं, मालूम है ना। ऐसा ही हाल हो रहा है आयरन डोम का वहाँ पे। दोस्तों कल की एक खबर है कि आयरन डोम जो है ईरानी मिसाइलों का अटैक करने के वक्त जो है कुछ ऐसा ख़राब हुआ कि वो अपने मिसाइल अपनी ही जनता पर छोड़ने लग गया, और एक आध दो मिसाइल जो हैं आजू बाजू ही गिर गए वहाँ पे, जो कि रेसिडेंशियल एरिया ही था। लाइटिंग से पता चल रहा था, काफ़ी लाइटिंग थी वहाँ पे। तो दोस्तों ऐसी घटिया क्वालिटी के आयरन डोम और थार के दम पर जो ये इज़राइल उछल रहा था, अमेरिका उछल रहा था, उसकी पोल खोल दी है ईरान ने। दोस्तों 1985 से ईरान जो है तैयारी में था अपने आप को डेवलप करने में, और आज उसने साबित कर दिया है कि उसने पिछले 40 सालों में जो मेहनत की है अपनी कौम पर, अपनी सिक्योरिटी पर, और अपनी देश की जनता के लिए जो मेहनत की है, शायद किसी मुल्क ने की हो ऐसी ईमानदारी से। झूठे तौर पर तो इज़राइल अमेरिका टॉप पे ही चल रहे हैं। उन्होंने तो बस ज़मीनें कब्जाने का फार्मूला अपना रखा है और नाजायज़ तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ताकत तो क्या है, वो झूठी ताकत है। सही मजबूत शख्स से ईमानदारी से लड़ो तो पता चल जाता है कि सामने वाले में कितनी ताकत है या हम में कितनी ताकत है। ऐसा साबित हो चुका है कि ईरान ने नाको चने छुपा दिए हैं, इज़राइल को भी और ट्रम्प को भी। ट्रम्प को भी पता है कि अब मेरी जो हथियारों की फैक्ट्रियां हैं उनकी जो सेलिंग है वो ख़तरे में पड़ गई है। F-35 जो कि भारत को बेचने के चक्कर में था अमेरिका बड़े महंगे दामों में, अब उसकी डील पर भी खटाई पड़ सकती है अगर हमारी जो सरकार है उसने अपनी आंखें खोल ली हो तो अच्छे से, और पहचान लिया होगा ट्रम्प कैसा है, कितना मतलब गई गुजरी क्वालिटी का है। उस पर भरोसा करना बिल्कुल नाजायज़ है। लोग तो इंडियन रिपोर्टर्स कुछ हैं जो ईमानदार रिपोर्टर हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि कुत्ते की दुम पे भरोसा कर लो कि वो सीधी हो जाएगी, मगर ट्रम्प की बातों पे भरोसा करना या इजराइल की बातें समझना मानना गलत बात है। उनका कोई भरोसा नहीं कब क्या पलटी मारेंगे वो लोग। तो ऐसी ही खबरें आ रही हैं दोस्तों। अभी जो है ताज़ा विजुअल जो आ रहे हैं वहाँ से बड़े ख़तरनाक विजुअल हैं। ईरान ने जो अटैक किए हैं दिन में कर दिए हैं आज तो, पहले वो रात में ज़्यादा कर रहा था, दिन में बहुत कम कर रहा था। और जो आज दिन के जो विजुअल आ रहे हैं बहुत ख़तरनाक विजुअल आ रहे हैं। जैसा कि कल ही ईरान ने कहा था
कि मैं इतने ख़तरनाक और बड़े हमले करूंगा आने वाले वक्त में कि इजराइल हमेशा याद रखेगा कि उसका किससे पाला पड़ चुका है, और हम तब तक लड़ते रहेंगे हमारी आखिरी सांस तक, जब तक कि हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं, हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, तब तक हम सीज़ फायर के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ट्रम्प ने कल ही अनाउंस किया था कि भाई सीज़ फायर कर लो, ऐसी ऐसी बातें आई थी, खबरें चल रही थी, और अगर नहीं करोगे तो अंजाम बुरा होगा। धमकियां भी चल रही हैं, एक तरफ सीज़ फायर का भी प्रेशर बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल अपने जो मित्रता भरे देश हैं, मतलब ही मित्रता, वो कोई ओरिजिनल दोस्ती नहीं है, उन लोगों से कहा है कि भाई आप लोग थोड़ा ईरान पे दबाव बनाओ या बातचीत करो उनसे कि भाई वो सीज़ फायर कर दे। मगर ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि पहले हमारी बातें मानो और इजराइल को बोलो कि वो हमले करना रोक दे, इसके बाद हम अपना डिसीज़न पब्लिक करेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रम्प का फ़ोन आया कि भाई सरेंडर कर दो तो सरेंडर हो गया, या सीज़ फायर कर दो तो सीज़ फायर हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा हो गया था लास्ट टाइम अभी, जो कि गलती थी पीएम साहब की हमारे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, गलती की सबक तो सिखा दिया पाकिस्तान को, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। और ये जो शहर इमामी हैं रिपोर्टर, उनके बारे में तो कल इतना मतलब सोशल मीडिया और हर जगह मतलब उनकी बहादुरी के चर्चे हुए हैं कि उससे नेतन्याहू और अमेरिकी पर ये जो ट्रम्प है राष्ट्रपति, उनकी एक अपील थी ईरान की जनता से कि भाई अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बाइकआउट कर दो खामनेई साहब की सरकार का और उनको गद्दी से उतार दो। तो वहाँ की जनता को भड़का रहे थे वो, लेकिन वहाँ की जनता ने बड़े ही नरम दिली से, बड़े ही मोहब्बत से जवाब दिया। ये शहर इमामी की तरफ से समझ लो पूरी ईरानी बोली है। उन्होंने जब अटैक हुआ, लाइव शूट कर रही थी, वो प्रोग्राम चल रहा था, अटैक हुआ तो वो उठ के थोड़ा चली गई और कुछ देर बाद फिर अपनी नशियात शुरू कर दी, और आते ही उन्होंने कहा कि हम पर और हमले करो, ये हमारा पैगाम है, मगर हम ठस से मस नहीं होंगे। हम हमारी देश की आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई किसी की ज़मीनें हथियाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन की तरह जो कब्ज़े हो रहे हैं फ़िलिस्तीन पे इजराइल कर रहा है, उस तरह से नहीं है हम लोग। हम इसका जमकर जवाब देंगे। फ़िलिस्तीन ऐसा देश है जिसके पास अपनी आर्मी नहीं है, वहाँ की एक फ़ौज है हमास करके, जो वहाँ के मुजाहिद कहलाते हैं, वो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। उनके पास इतना साजो सामान नहीं है, इतनी मिलिट्री नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है। लेकिन ईरान एक अपने आप में संपूर्ण देश है, और फ़िलिस्तीन भी है हमारी नज़र में। तो इजराइल तो देश ही नहीं है, वो तो कब्ज़ा करके ज़मीन पे बैठा है। और ईरान ने एक बहुत अच्छी बात की, जर्मनी को जवाब दिया ईरान ने, कि जर्मनी ने कहा कि भाई ये जो हो रहा है जुल्म सितम, इजराइल पे अटैक, ये वो सब बंद करो, ईरान से कहा। तो ईरान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वहाँ के एक मिनिस्टर ने कहा कि भाई तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जिसने सालों पहले यहूदियों को वहाँ से मार के भगाया था जर्मनी से, और बच्चे कुचे जो यहूदी थे उनको हमने पनाह दी थी। और अगर यकीन नहीं हो तो अंधभक्तों से भी कह रहा हूँ, वो जर्मनी वाले तो हैं, दूसरे जो भी, वो उनको तो पता ही है, खैर उनको क्या इतिहास बताना। जाहिलों से कह रहा हूँ कि जो जाहिल हैं, जो इतिहास नहीं जानते हैं, वो इस बात को कोट कर लें, ध्यान रखें कि उस वक्त जब जर्मनी ने यहूदियों को मार मार के भगाया था, और इतना मारा था कि बस सबको नानी दादी याद आ गई थी और दर दर भटक रहे थे, तब ईरान ने उसको सहारा दिया था। ईरान ने सपोर्ट किया था कि भाई आप हमारी ज़मीन पे रह लो, हम आपको आसरा देते हैं। और उस वक्त ईरान के पासपोर्ट से ये लोग फिर दूसरे देशों में गए थे, जहाँ आज भी वो मौजूद हैं, शायद वो क्या साइप्रस और कुछ एक दो जगह हैं ऐसी। तो आज भी वो चेक कर सकते हैं कि वो ईरान के पासपोर्ट पे गए थे। हम इतने रहमदिल, इतने मतलब सपोर्टिंग टाइप के लोग हैं कि कोई अगर हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उसको ये नहीं देखते हिंदू है, मुस्लिम है या यहूदी है, ईसाई है, सीधे उसको सहारा देते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा कड़क जवाब था वो। मैंने अपनी तरफ से भी ये बात बताई आप लोगों को कि ये हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हैं कि यहूदियों को सपोर्ट करने के लिए उस वक्त फ़िलिस्तीन ने अपनी ज़मीन दी थी। अरब लोगों ने उनका साथ दिया था कि नहीं यार, तुम दुनिया के सताए हुए लोग हो और तुम्हें वहाँ से मार मार के भगाया गया है। बच्चे कुचे जो भी यहूदी थे उनको मतलब अपनी जान बचाने के लाले थे उस वक्त, तब इन्होंने जो है अपनी ज़मीन देकर उन्हें सहारा दिया था।
और आज ये यहूदी कौम इस तरह जुल्म सितम फ़िलिस्तीन वालों पे कर रही है, अरब वालों पे कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये वही अरबी हैं जो करबला को फेस कर चुके हैं। ये वही मुसलमान हैं जो करबला का मंज़र उन्होंने देखा और अभी तक उसको महसूस करते हैं। अगले ही महीने मुहर्रम है, अभी कुछ दिन बाकी है मुहर्रम स्टार्ट होने में। तो मैं यहूदियों से यही कहूँगा, ट्रम्प से भी यही कहूँगा कि बच के रहना, ईरानी है वो। जंग खैबर भूल चुके हो क्या? याद होगा अभी कुछ साल पहले की बात है, जब इज़राइल फ़िलिस्तीनी मसला चल रहा था, तब एक इज़राइली यहूदी ने एक बैनर बनाया था और पब्लिकली उसको ट्विटर तब था और ट्विटर पे पोस्ट किया था कि जंग खैबर मुसलमानों तुम्हारी आखिरी जीत थी। तो आज क्या हुआ? कैसी जीत महसूस हो रही है तुम्हें अपनी? ये एक बार फिर से वो मैं कहूँगा ऐसे लोगों को कि वो बताएं कि खैबर के जो विनर थे, हम उनके लवर हैं, ईरानी उनके लवर है, खास एकदम, कि मतलब वो इतने मजबूती से उनको फॉलो करते हैं। हज़रत अली को शिया समुदाय के हैं वो। मुसलमानों में 2 कम्युनिटी हैं, सुन्नी और शिया। आपस में भले इख्तिलाफ़ात हों, मगर हज़रत अली को लेके कोई किसी का इख्तिलाफ़ात नहीं है। हज़रत अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत दोनों कम्युनिटी में भर भर के है। तो मैं ये कहूँगा कि इज़राइलों बच के रहना। ये वही हैं जिनके पूर्वजों ने जंग खैबर, याद है ना? तो वो याद रखना, कोई भी ऐसी गलतफहमी दिल में मत पालना कि भाई ये मासूम मज़लूम या ऐसे हैं और हम उनको मार के जीत जाएंगे। करबला को याद रखना, भले वहाँ शहादतें हुई थी मगर जीत तो हुसैनियों की ही हुई थी। और दोस्तों, यूनुस सादू करके हैं, वो भी एक रिपोर्टर हैं ईरानी नेशनल टीवी के। उन्होंने जब वो इमारत टूट गई, उनकी नेशनल टीवी की जो बिल्डिंग थी जहाँ से ईरानी नेशनल टीवी चलता था और रेडियो भी चलता था, वहाँ जब वो टूट चुकी थी तो बाहर आके उन्होंने रिपोर्टिंग की। तो वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता ने नेतन्याहू और ट्रम्प को खुला, साफ सुथरा, बिल्कुल इज़्ज़तदाराना संदेश दे दिया है कि हम खामनेई के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और वो इसलिए हैं कि बस वो ईमानदारी की जंग लड़ रहे हैं, अपने आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। पहले इज़राइल ने अटैक किया उन पे, और जैसा कि लोग जानते हैं पहले से ही अरब ममालिक भले सब गुस्सा ना हो या ज़ाहिरी तौर पे ना लोगों को बताया हो, लेकिन यमन और ईरान जो है खुल के मुखालिफत करता था और इज़राइल के जो हरकतें थी फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट, उसकी खुल के मुखालिफत करता था और फ़िलिस्तीनियों का खुल के सपोर्ट करता था और हर अपनी बंदी कोशिश कर रहा था। मगर वो अब तक बर्दाश्त कर रहा था, उसकी कुछ वजह रही होंगी। मगर अब जब हमला होना शुरू हो गया कि ईरान पे भी हम हमला करें, क्योंकि सबको पता था कि ईरान ही ऐसा मुल्क है अरब ममालिक में जो ताकतवर भी है और कब से अपोज़ भी कर रहा है। जैसे सद्दाम हुसैन किया करते थे उस वक्त, वो भी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, उनको भी उल्टे सीधे इल्ज़ामों में करके हमला करके उनके देश को भी बर्बाद किया गया और सद्दाम हुसैन को भी फिर मतलब पकड़ के उनको अपना ही फ़ैसला, अपनी ही कोर्ट और अपना ही हुक्म सब ऐसा करके फांसी दे दी थी। और दोस्तों, यही है अब तक की अपडेट कि लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा किसी भी जंग का सपोर्ट ना करें। अंधभक्तों, अभी भी सुधर जाओ। ये वो अमेरिका है, ये वो अंग्रेज़ हैं जो फूट डालो राज करो वाली नीति 1857 से चला रहे हैं हिंदुस्तान में। अब भी सुधर जाओ, अब भी आंखें खोल लो अपनी। जहालत एक हद तक ठीक है जब तक जाहिल थे, मगर अब देखो यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जो आपको हकीकत बता रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखो और सच्चाई का सामना करो। यार, कोई किसी का आपस में दुश्मन नहीं है, इस देश में सब मिलजुल के रह रहे हैं, मगर हमें जो ईमानदारी अपनी उस करबला के मंज़र से साबित करनी है। 1400 साल पहले जब करबला का मंज़र हुआ था, तब उस वक्त जो वहाँ जुल्म सितम हो रहा था, तब हमारे हिंदुस्तानी भाई वहाँ उठ के गए थे। वो कोई मुसलमान नहीं थे जाने वाले, गैर मुस्लिम ही थे जो वहाँ गए थे उस नबी के नवासे को सपोर्ट करने के लिए। और वो इसलिए
कि वो इंसानियत पे थे, सच्चाई पे थे, किसी जुल्म और सितम का सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए हिंदुस्तानी उस वक्त जब साजो सामान नहीं था तब उठ के चले गए थे, कितने दिनों के बाद वहाँ पहुँचे होंगे। सोचो तो हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम इजरायली नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं, अंग्रेज़ नहीं हैं जो आके किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लें, जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे किया या यहूदी वहाँ कर रहे हैं या उनका सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे लोगों का क्या मतलब। हिंदुस्तान को हमेशा आए दिन ट्रम्प की वजह से कई नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अभी देखो एक बच्चा वहाँ गया था, एयरपोर्ट पे उसको परेशान किया गया और डिटेन करके वापस भेज दिया। परेशान भी अच्छे लेवल का, वो बेचारा स्टूडेंट था। वैसे हमारे हिंदुस्तानियों को अमेरिका परेशान करता आ रहा है दिन, और इस जंग का नुकसान हमें भी होगा। हाइफा पोर्ट जो उड़ाया गया वहाँ अदानी का पैसा लगा है। अदानी का पैसा मतलब हमारे हिंदुस्तानियों का भी इन्वेस्टमेंट है ना, शेयर खरीद के रखे हैं ना हमने भी। हमारे कुछ भाइयों ने लिए होंगे, मैंने नहीं लिए तो क्या हुआ, दूसरों ने ले रखे हैं ना, तो हमें भी इसका नुकसान है। और आज वो जो सी साइड है जहाँ से 20% जो माल सप्लाई होता है, जहाज़ निकलते हैं वहाँ से देशों दूसरे देशों में, वो वहाँ पे मतलब वो रोक लगाने वाला है ईरान। वो उसका एक ट्रम्प कार्ड है वो उसका, देखा जाए तो, कि वो वहाँ उसने रोक लगा दी है। खबर सुनने में आई है मगर अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, मगर ये है कि आज से उसने वहाँ पे भी रोक लगा दी। अब ना वहाँ से कोई भी मालवाहक जहाज़ पास नहीं हो पाएगा, जो कि दुनिया के 20% चीज़ों की आपूर्ति करता है वो रास्ता। अब सोचो, चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? आम पब्लिक का, चाहे वो किसी भी देश में नुकसान पहुँचे। हम पर भी आएगा आज नहीं तो कल। गैस की कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ेंगी अगर ये बात आगे बढ़ी तो। और ऐसे बेवकूफ़ों का हमने साथ दिया। पिछले कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ था जब अमेरिका ने कुछ सैंक्शन लगाए थे कि यहाँ से मतलब वहाँ से मतलब। हिंदुस्तान ने लिया था ईरान से तेल सस्ते दामों में, रूस से भी लिया था। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद ही ये मामला हुआ था कि अमेरिका ने कहा था रूस से तेल मत लो, तो हमने ईरान से लिया था। ईरान से हमारे रिश्ते काफ़ी सालों पुराने, जब इसराइल तो पैदा भी नहीं हुआ था। इसराइल की मतलब कोई बिसात ही नहीं थी, तब से हिंदुस्तान और इराक के रिश्ते हैं। उस वक़्त से ताजिर यहाँ आते थे और अपना माल बेचते थे, लोग आते थे यहाँ, हिंदुस्तान से माल जाता था। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आगे की क्या अपडेट है मैं आपको आगे बताता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अच्छी बातें हैं, अगर आपको लगे तो उसको शेयर करें। और किसी भी जंग का सपोर्ट नहीं करें, और ख़ास करके जुल्म का सपोर्ट ना करें, जो मासूमों पे, जो भूखों पे, औरतों पे, बच्चों पे जुल्म कर रहा है, उनकी जानें ले रहा है। 55,000 शहीद हुए हैं फ़िलिस्तीन में अब तक। सोचो, ज़रा दिमाग है हमारे पास। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, ऐसे लोगों का सपोर्ट ना करें। और ईरान का भी हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो हक की बात के लिए लड़ रहा है, उस पर हमला सपोर्ट नहीं है कि मतलब ये कि वो जो कर रहा है ठीक है ऐसे लोगों, मगर हम चाहेंगे कि बातचीत से मसला हल हो और जंग ना हो, क्योंकि वहाँ भी कुछ मासूम लोग मारे जा रहे हैं। ईरान में भी शहादतें हो रही है, लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर।